हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, ये क्लास 11th ज्योग्राफी की है, एनसीईआरटी की। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। आप परेशान हो गए हो अगर मोटी मोटी ज्योग्राफी की बुक्स पढ़कर और आपको ये लग रहा है कि इतने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और मैप के थ्रू मैं कैसे याद रखूं हर एक लाइन को, हर एक पॉइंट्स को। तो ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। चाहे आप बोर्ड्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी जिसमें आपकी ज्योग्राफी आती है, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो स्टूडेंट, विदाउट एनी डिले तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की जो रहेगी, कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने भूगोल से। तो भूगोल यानी अपनी ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश बाइलैंग्वेज है, आपकी ही लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ज्योग्राफी के जो जनक हैं वो कौन है? इरेटोथनीज। कौन है? इरेटोथनीज को ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग करने वाला माना जाता है। इरेटोथनीज को, जिन्होंने ज्योग्राफी वर्ड का पहला प्रयोग किया था, उसे किसने किया था? इरेटोथनीज ने। और जो हमारी पृथ्वी की एज है यानी आयु है, वो कितनी है? लगभग 4.6 अरब बिलियन वर्ष पुरानी है। बिग बैंग का सिद्धांत, अगर बिग बैंग सिद्धांत की बात करें तो इससे एक्सपेंड यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सपेंडेड यूनिवर्स हाइपोथेसिस, यानी जो एक्सपेंड हो रही हो यानी स्प्रेड हो रही हो। जो दिया था एडविन हम्बल ने दिया था। किसने दिया था? एडविन हम्बल ने। बात करें अगर हम फिर पेंजिया की, पेंजिया क्या है? अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार किस सभी जितने भी अपने महाद्वीप है पहले एक बड़े सतल कांड का हिस्सा थे, ठीक है। और जिसे हम पेंजिया कहा जाता था। क्या थे? पहले ये हिस्सा हुआ करते थे, आपस में जॉइंट हुआ करते थे, ठीक है, जिसे हम पेंजिया बोलते थे। और जो पृथ्वी की परतें हैं यानी जो प्रॉपर्टी है, यानी वो कैसी है? क्रस्ट यानी भू प्रॉपर्टी है, मेंटल है, कोर है। और कोर सबसे भीतरी परत है जो निकल और लोहे यानी नीफे से बनी है, निकल और लोहे से बनी है, ठीक है, निकल और आयरन से बनी है कोर जो है अपनी, ठीक है। ये पृथ्वी की क्या है? परत। बात करें वहीं पर हम अंडमान एंड निकोबार की, तो इन्हें 10 डिग्री चैनल के एक दूसरे से अलग कर, जो अंडमान निकोबार है उन्हें 10 डिग्री का जो चैनल है वो एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। भारत का जो अगर हम क्षेत्रफल देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। अगर हम वहीं पर स्टैंडर्ड मेरिडियन को देखें तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री रेखा से लिया जाता है, और जो मिजोरम यानी यूपी से गुजरती है। वहीं पर अगर हम देखें लू के बारे में, तो गर्मियों में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं को हम क्या बोलते हैं? लू। कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पूरी तरह भारत में ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारी मास्टर स्लाइड होने वाली है जिसमें हम भारत का भूगोल देखेंगे यानी इंडियन ज्योग्राफी का हम इस टेबल के थ्रू रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्थिति यानी लोकेशन को देखें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, यानी अक्षांश क्या होते हैं? हमारे लेटीट्यूड के बीच में है, ठीक है। यहाँ 8 डिग्री, ये हमारा लगा लो क्या है? इंडिया है। ये 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक है, ठीक है। अगर वहीं पर हम बात करें हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन कितनी है? 82.5 डिग्री। कहाँ से? मिर्जापुर यूपी से। ग्रीनविच कितना है? 5.5 घंटे। टाइम क्या है? आगे है। वहीं पर हम सीमा की देखें यानी जो हमारी बाउंड्रीज हैं उनको देखें तो सबसे लंबी जो सीमा है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे साथ जो है सबसे लंबी सीमा को साझा करता है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। वहीं पर हम द्वीप यानी आइलैंड को देखें तो 10 डिग्री चैनल है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नदियाँ अपनी रिवर्स को देखें तो गंगा, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या बनता है? देवप्रयाग बनता है। वहीं पर दक्षिण गंगा को देखें तो गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। होपफुली ये आपको स्लाइड अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम अपनी फिजिकल ज्योग्राफी की। तो जो पृथ्वी की अब आयु है वो है लगभग 4.6 अरब वर्ष। बिग बैंग थ्योरी क्या है? एडविन हम्बल ने दी है, जिससे क्या हो रहा है? विस्तृत हो रही है यूनिवर्स। जो हमारे ओजोन यानी वायुमंडल की बात देखें तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर यानी स्तप मंडल पर
मिलती है। भूकंप यानी जो हमारी है वेव्स, पी वेव्स जो हैं सबसे पहले पहुंचती हैं सॉलिड लिक्विड दोनों में, यानी वो तीनों में ट्रैवल करती है। ठीक है, मिट्टी की बात देखें यानी हम अपनी सोइल को देखें तो रेगूर मिट्टी यानी काली मृदा है जो कपास यानी कॉटन के लिए क्या है, बेस्ट है, बिल्कुल सुटेबल है। अगर हम हिमालय को देखें तो ये नवीन वलित पर्वत है यानी यंग फोल्डेड माउंटेन्स। लू आपको बताया गर्मियों में नॉर्थ इंडिया में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, उन्हें हम लू बोलते हैं। नर्मदा तापी को देखें तो ये दोनों नदियाँ रिफ्ट वैली से बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। ये यहाँ पर जैसे ये हमारा इंडिया है, ये यहाँ पर फ्लो करती हैं हमारे अरेबियन सी में, जो यहाँ गिरती हैं वो बनाती हैं डेल्टा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम दर्रे यानी पासिस को देखें तो नथुला जो है वो है सिक्किम में, जोजिला कहाँ है, लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, और कर्क रेखा जो है अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम अपने भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी को देखें तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है यानी मोहोविक डिस्कनेक्टिविटी, हमारी क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 लेयर्स हैं। ठीक है, जो मोहोविक डिस्कनेक्टिविटी है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री है। ये क्रस्ट है तो ये मेंटल है, इनके बीच की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, मोहोविक। वहीं पर गुटेन वर्ग आती है तो मेंटल और कोर जब मिलती हैं तो उनके बीच की बाउंड्री को हम गुटेन वर्ग कहते हैं। बात करें वहीं पर लिथोस्फीयर की, इसमें आप इसको मग से याद रख सकते हो, मग से, एम से मोहोविक, जैसे गैसे गुटेनबर्ग। ठीक है, इसमें क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी जो ठोस होता है उसे हम सॉलिड बोलते हैं। हिस्सा जो शामिल है इसमें 0 से 100 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसके थ्रू आपको इजी लगेगा। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन देखें यानी हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को देखें तो वैगनर ने फोर्स ऑफ बायोंसी दिया हो, टाइडल फोर्स को महाद्वीप के खिसकने का कारण बताया। क्या कारण बताया है कि फोर्स ऑफ बायोंसी और टाइडल फोर्स को। टेथिस सागर यानी पेंजिया के टूटने पर लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच जो सागर था वही आज क्या है, हिमालय की जगह था। अगर हम यहीं पर अपने वायुमंडल एटमॉस्फेयर को देखें तो एल्बिडो यानी पृथ्वी के जो सतह से टकरा तक वापस जाने वाली, जो यानी पृथ्वी की जो सतह होती है उससे टकराकर वापस जाने वाली जो सौर विकिरण होती हैं यानी सोलर रेडिएशन होती हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो। कोरोलिसिस फोर्स क्या होती है, पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन के कारण हवाएं जो है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट मुड़ जाती हैं। क्या होती हैं कोरोलिसिस फोर्स, देखो ये हमारी नदर्न हेमिस्फेयर में क्या बोला गया, ये हमारी कोरियोलिसिस फोर्स है। बोला गया है नदर्न हेमिस्फेयर यानी ये हमारा नदर्न पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ये कहाँ मुड़ जाएंगी, ये राइट साइड मुड़ जाएंगी, और सदर्न हेमिस्फेयर में कहाँ मुड़ जाएंगी, लेफ्ट साइड। यहाँ लेफ्ट साइड टर्न कर लेंगी, यहाँ ये राइट साइड टर्न कर लेंगी। ठीक है, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, हिमालय की जो श्रीलंकाएं हैं, ठीक है, श्रृंखलाएं हैं, श्रृंखलाएं को देख लेते हैं। हिमाद्री सबसे ऊंची और पुरानी जो श्रृंखला है यानी ग्रेट हिमालय। बात करें हम हिमाचल की यानी मध्य हिमालय, जहां शिमला मनाली जैसे हिल स्टेशन हैं। शिवालिक को देखें तो सबसे बाहरी और नई जो श्रृंखला है वो है नदी तंत्रा। ठीक है, रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र को देखें तो तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं, तीसांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में हम इसे दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। याद रखना, तिब्बत में तीसांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। मोजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड, जो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, याद रखना, इट्स इम्पॉर्टेंट और फैक्चुअल चीज़ें हैं ये आप सभी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कावेरी की अगर हम देखें तो इस नदी को दक्षिण की गंगा यानी अपने जो पवित्रपन के कारण कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। याद रखने के लिए है, गोदावरी को वृद्धा गंगा और दक्षिण गंगा कहते हैं, यह लंबी के कारण, क्योंकि इसकी जो लंबाई है इसके कारण। मिट्टी और वनस्पति को अगर देखें हम अपनी सॉइल्स को, खादर और भांगर। नई जो जलोढ़ मृदा है यानी एलुवियल मिट्टी को हम खादर बोलते हैं, पुरानी को हम भांगर बोलते हैं। देखो ऐसे याद करने ला,
कि जो पुरानी है हम उसे, जैसे हम सामान बेचते हैं तो भंगार का सामान बोलते हैं, तो वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। ब्लैक सोइल की अगर बात करें तो इससे सेल्फ प्लगिंग सोइल भी कहते हैं, क्योंकि सूखने पर इसमें जो दरारें हैं वो पड़ जाती हैं। मॉनसून को देखें तो एल नीनो इसके कारण भारत में अक्सर कम बारिश या सूखा पड़ता है। एल नीनो जब आता है तो सूखा पड़ जाता है और भारत में बारिश कम होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी सर्दियों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, हरियाणा में होने वाली बारिश जो है वो रबी फसल यानी गेहूं के लिए सोना होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी जब वेस्टर्न यानी जो अपनी वेस्ट साइड से जो भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है ना, वो सर्दियों में होती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी पंजाब हरियाणा में। तो उसमें होने वाली जो बारिश है ना, वो रबी फसल यानी गेहूं के लिए क्या करती है, सोने जैसा काम करती है। फिर हम एक टेबल देख लेते हैं। सबसे पुरानी चोटी पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे अरावली गुरु शिखर, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी इंडिया की जो है K2 है, गोडविन ऑस्टिन कंचनजंगा। उसके गोडविन ऑस्टिन अगर आपके ऑप्शंस में ना हो, कंचनजंगा पर लगाना। अगर गोडविन ऑस्टिन है, K2 है, तो आप उस पर लगाना। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा, तापी, माही और लूनी। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। और भारत को दक्षिणी बिंदु यानी किसे बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट को। किसको, जो डूब गया था, ग्रेट निकोबार को, ठीक है। फिर एक और टॉपिक आता है आपके लिए, हाईएस्ट पीक जो साउथ इंडिया की वो कौन सी है। हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की अन्नायमुडी, कहाँ पर, केरला में। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन से हमारे, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन भी हमारे अरावली है। और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट कौन सा है, गुजरात। और एक्टिव वोल्केनो कौन सा हमारा, बैरन आइलैंड, जो कहाँ है, अंडमान में। और जो वेटेस्ट प्लेस है ऑन दी अर्थ का, तो वो कौन सा है, मेघालय। कौन सा है, मेघालय। अर्थ की लेयर और डिस्कनेक्टिविटीज आपको बता दी है। इन्हें याद करने की एक ट्रिक है, MRGL यानी मोहोविक, रैपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमन, ठीक है। देखो मोहोविक, देखो आपको मैं सिंपली बता देती हूँ, मोहोविक और गुटेनबर्ग हम मग से देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपको वो इजी लग रहा है तो आप उससे कीजिए। रैपिटी और लेहमन आपको कोनराड भी होती है, ठीक है, रैपिटी भी होती है और लेहमन भी होती है, ठीक है। उसको हम एक शॉर्ट वीडियो में देख लेंगे जिससे आपको ट्रिक से बता दूंगी। एस्थिनोस्फेयर मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो 400 किलोमीटर तक होता है, और जिसे हम अर्थ ठोस यानी सेमी सॉलिड, और मैग्मा का जो मुख्य होता है वो क्या होता है, स्रोत होता है, मुख्य स्रोत होता है। प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेट्स आपस में क्या करती हैं, टकराती रहती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम देखें तो हॉर्स लेटीट्यूड 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश, जहाँ हवा जो है नीचे बहती है और मौसम क्या रहता है, हमेशा शांत रहता है। ओशनोग्राफी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ आते हैं, समुद्र को वो वो हिस्सा जो सबसे कम गहरा होता है और जहाँ सबसे ज़्यादा जो मछलियाँ हैं यानी फिशिंग ग्राउंड और तेल यानी ऑयल मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। मैरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरा पॉइंट यानी पैसिफिक ओशियन, ठीक है। रिवर्स एंड ड्रेनेज को देख लेते हैं। एंटीसीडेंट रिवर कौन सी होती है, एंटीसीडेंट रिवर वो नदियाँ जो हिमालय के बनने से पहले ही बह रही हैं। एंटीसीडेंट कौन सी होती हैं, जो हिमालय बना भी नहीं है और उससे पहले से ही क्या कर रही हैं, वो अपने फ्लो कर रही हैं। इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, इन्होंने पहाड़ों को काट कर गहरे क्या बनाए हैं, गोर्ज बनाए हैं, यानी खाइयाँ गहरी गहरी। अमरकंटक प्लेटू, यहाँ से दो नदियाँ जो हैं, बड़ी नदियाँ अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। किससे, अमरकंटक प्लेटू से। नर्मदा वेस्ट और सन जो है वो कहाँ पे है, नॉर्थ में, ठीक है। क्लाइमेट और रेनफॉल को भी देख लेते हैं। ब्रस्ट ऑफ मानसून, जब केरला के तट पर अचानक बिजली और कड़क के साथ भारी बारिश होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रस्ट ऑफ मानसून। अक्टूबर की जो हीट होती है मानसून के लौटने के बाद, जब आकाश जो है साफ हो जाता है और ह्यूमिडिटी बढ़ने से गर्मी लगती है, ठीक है, तो क्या होता है, अक्टूबर की उसे हीट बोला जाता है। नेचुरल वेजिटेशंस, मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में। इनकी ज़्यादा पानी जो है जड़ें जो हैं पानी से ऊपर निकली होती हैं, ठीक है। जो इनकी जड़ें होती हैं, ये जड़ें हैं वो पानी से ऊपर
निकली होती हैं। ठीक है, सोइल्स ऑफ इंडिया को भी देख लेते हैं। हमारी जो मृदा है इंडिया की, लेटराइट सोयल, ये मिट्टी उन जगहों पर मिलती है जहाँ भारी बारिश या हाई टेम्परेचर होता है। देखो याद रखना, लेटराइट सोयल जहाँ पर भारी बारिश होगी और ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यानी केसव और कॉफ़ी के लिए क्या है, बिल्कुल बेस्ट है लेटराइट सोयल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के हम वन शॉट और रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो हमने देख लिया भूगोल के विषय के रूप में, ठीक है, भूगोल को विषय के रूप में देखते हैं। ज्योग्राफी शब्द आपको पता है इरेटोथनीस ने दिया था। अप्रोच कैसी है, सिस्टमैटिक है, रीजनल है। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है और विकास है वो भी हम देख चुके हैं। बिग बैंग थ्योरी एडविन हम्बल ने दी थी। यूनिवर्स विस्तृत हो रहा है। नेबुलर हाइपोथेसिस इमैनुएल कांट और लाप्लास ने दी थी। पृथ्वी की आयु 4 अरब वर्ष पुरानी है। और पृथ्वी की जो अंतरिक्ष संरचना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, आपको पता है भूप्रभटी सियाल यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी है। मेंटल हमारी सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है। कोर हमारी जो है नीफे यानी निकल प्लस आयरन से बनी है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, स्टेनोस्फेयर यानी मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, मैग्मा का क्या होता है, वो स्रोत होता है। वेव्स जो यानी पी वेव सॉलिड लिक्विड दोनों में, और एस वेव सिर्फ सॉलिड में ही क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। महासागर और महाद्वीप देख लेते हैं हम। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी 1912 में। और सभी जो महाद्वीप है पहले पेंजिया का हिस्सा हुआ करते थे। प्लेट टेक्टोनिक, अर्थ की क्रस्ट बड़ी बड़ी प्लेट्स में बनती हैं जो हमेशा क्या करती हैं, घूमती रहती हैं। ठीक है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर कंपोजिशन यानी नाइट्रोजन कितना होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03%। लेयर्स की बात करें तो हमारी ट्रोपोस्फेयर यानी मौसम की जितनी भी सारी घटनाएं होंगी वो ट्रोपोस्फेयर में होंगी। स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर यानी वायुन उड़ाने के लिए क्या रहता है, ये बेस्ट, जिसमें हमारे हेलीकॉप्टर्स क्या करते हैं, उड़ते हैं। आइनोस्फेयर की बात करें तो रेडियो वेव्स यानी रिफ्लेक्ट करती है, जो रेडियो वेव्स होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, इसमें रिफ्लेक्ट करती हैं। अभी देखते हैं भारत की स्थिति देख लेते हैं। लेटिट्यूडनल एक्सटेंड आपको बताया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री 5 घंटे आगे है। कर्क रेखा हमारी ट्रॉपिक भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ड्रेनेज सिस्टम, अववाह तंत्र, हिमालय की नदियां हैं। ठीक है, पेरिनियल जो हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। प्रायद्वीपीय जो नदियां यानी पेनिसुलर, मौसमी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। स्पेशल कौन सी, हमारी नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में बहती हैं और एस्ट्री बनाती हैं। नर्मदा और तापी एस्ट्री बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। मोजुली क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा नदी पर यानी आसाम। ठीक है, जलवायु हमारी क्लाइमेट, मानसून भारत की जलवायु जो है हमारी उष्णकटिबंधीय मानसून है। मैंगो शावर यानी कर्नाटक केरला में मानसून से पहले की बारिश होती है जब हमारे मैंगो शावर। ठीक है, लू आपको बताया नॉर्थ इंडिया में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है, लू। मृदा की बात देखें, एल्यूवियल यानी अपनी जलोढ़, जब से सबसे उपजाऊ खादर और भांगर हैं। ब्लैक सॉइल यानी रैगोर यानी कपास यानी कॉटन के लिए क्या है, बेस्ट है। लेटराइट सॉइल को अगर हम देखें कॉफ़ी और केशों के लिए बेस्ट है, भारी बारिश वाले क्या है क्षेत्र में। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हाईएस्ट पिक है आपको K2 बता दिया है। ओल्डेस्ट माउंटेन आपको अरावली राजस्थान में एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड अंडमान में 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। धुआंधार फॉल नर्मदा नदी पर जबालपुर में है, याद रखना। धुआंधर जो फॉल है अपना नर्मदा नदी पर है जबलपुर में। ठीक है, पृथ्वी की संरचनाएं ये हम देख चुके हैं। क्रस्ट सबसे पतली परत होती है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। मेंटल हमारी 84% होती है, वॉल्यूम इसका सिलिका मैग्नीशियम से। कोर हमारा जो केंद्रीय भाग है सबसे भीतरी परत होती है नीफे निकल प्लस आयरन। एस्टोनोस्फेयर मेंटल का ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ पर क्या है मैग्मा निकलता है। ये है हमारी अर्थ की लेयर्स। ठीक है, जिसमें अपना ट्रोपो स्ट्रेटो सब चीज़ें हैं। क्रस्ट मेंटल कोर अक्षांश आपको बता दिया है मैंने 8 डिग्री 33 डिग्री मेनलैंड पर है। देशांतर आपको बता दिया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पर। स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको बता दिया 82.5 डिग्री। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो बॉर्डर है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट आपको हिमालय और उसके दर्रे, हिमाद्री, शिवालिक, नथुला, जोजिला, अरावली, ये हम तीनों कर चुके हैं। हिमाद्री सबसे ऊंची और बर्फ़ से ढकी होती है और शिवालिक सबसे नई और हमारी क्या है बाहरी श्रृंखला है। सिक्किम में
सहित है पुराना रेशम मार्ग, ठीक है। जोजिला में लद्दाख में है। दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन कौन से हैं हमारे अरावली के। नदी तंत्र यानी रेने सिस्टम भी देख लेते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी। गंगा यानी देवप्रयाग और अलकनंदा भागीरथी के मिलने से बनती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में तीसांगपो कहा जाता है। गोदावरी से दक्षिण गंगा या विरध गंगा भी बोला जाता है। नर्मदा रिफ्ट वैली से बहती है और एस्चुरी बनाती है। लूनी राजस्थान की नदी है जो क्या करती है, रेगिस्तान के ही उसमें ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। वायुमंडल को देखें, ट्रोपोस्टेटो मीजो आइनो। सारी जितनी मौसमी घटनाएं होंगी वो ट्रोपो में होंगी और स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे वायु यानी प्लेन्स वगैरह के लिए बेस्ट है। और मीजोस्फेयर सबसे ठंडी परत है, उल्का पिंड मिट्योर्स वगैरह इसी में आते हैं। आइनोस्फेयर हमारी क्या है, जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। रेगुर्स और काली मिट्टी को कहते हैं कपास के लिए बेस्ट। इंदिरा पॉइंट बताया भारत का दक्षिणी बिंदु। न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। वेस्टर्न डिस्टेंस सर्दियों में होने वाली बारिश गेहूं के लिए क्या होती है, फ़ायदेमंद होती है। तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की क्लास। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू एवरीवन।